Hello students, welcome back again. +1 class Geography, chapter number 15, unit number 6. Chapter name is Life on the Earth. Okay, we will discuss about in this chapter ecology, ecosystem and food chain. Okay, life on the earth. कि पृथ्वी पर किस तरह का जीवन है, कैसा है, जिसमें फ्लोरा और फूना का कॉम्बिनेशन है। आप समझ पा रहे हैं, फ्लोरा जो होता है डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ द प्लांट एंड फूना इज द डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ एनिमल्स. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर फर्स्टली. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द ऑन different type very important questions of this chapter. Now firstly we will discuss about the introduction and about this chapter. Okay, main points. First is the biosphere. बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर आप जानते हैं लिविंग थिंग्स हैं, जिसके अंदर एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, आप समझ पा रहे हैं, जो अर्थ पर रहते हैं, मिक्सड हैं. इसकी 3 जो मेन रिलाम होते हैं उसके बारे में बताएंगे. बायोस्फीयर जैवमंडल जिसको बोलते हैं. इट मीन्स द पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच ऑल लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट. ठीक है, आप समझ पा रहे हैं कि लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं, जिनमें लाइफ है, वो सभी की सभी इसके पर हैं. ठीक है, इट इज़ ए जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन 3 रिलाम ऑफ द अर्थ. और ये जो जोन है बायोस्फीयर है, इसके अंदर 3 मेन जो इम्पोर्टेंट जो जोन है वो इसके अंदर मिक्स हैं. जैसे कि एटमॉस्फेयर, आप समझ पा रहे हैं, वायुमंडल, हाइड्रोस्फीयर जिसको जलमंडल कहते हैं, एंड लिथोस्फीयर जिसको स्थलमंडल कहते हैं, यानी कि लैंड पार्ट. ठीक है, वायुमंडल हो गया, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ये 3 मेन पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके. ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स, होमोस्पेंस, अभी होमोस्पेंस वर्ड यूज़ किया गया है, ह्यूमन बींग्स हैं उसके लिए यूज़ किया गया है ये. ठीक है, आर वन ऑफ द स्पेसीज ऑफ द बायोस्फीयर. और आपको अच्छी तरह पता है कि बायोस्फीयर का सबसे इम्पोर्टेंट मेन जो यानी कि जो पार्ट है वो ह्यूमन बींग्स है. ठीक हो, जिसको होमोस्पेंस कहते हैं. ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट जो यानी कि एक इम्पोर्टेंट जो इसकी प्रजाति के रूप में है. इकोसिस्टम, द इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट. ध्यान से सुनना, इकोसिस्टम क्या है? पर्यावरण जो सिस्टम है, इकोसिस्टम है. ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र जिसको बोल सकते हैं. ठीक है, हिंदी में अगर देखा जाए तो द इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट, भौतिक पर्यावरण के रूप के जितने भी जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके बीच का जितना भी इंट्रैक्शन है वो इकोसिस्टम कहलाता है. इट मीन्स द इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एन इकोसिस्टम. एन इकोसिस्टम हैज़ 2 टाइप ऑफ कंपोनेंट. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनने शुरू हो जाते हैं. देर आर 2 टाइप्स ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम. नंबर 1 इज लिविंग थिंग्स एंड नंबर 2 इज नॉन लिविंग थिंग्स. इकोसिस्टम में लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स है, जिसके अंदर फिजिकल एनवायरनमेंट की बात आई है. ठीक, आप समझ पा रहे हैं. तो उसके अंदर लिविंग थिंग्स जिसको बायोटिक, जैविक और अबायोटिक, अजैविक भी कहते हैं. आप समझ पा रहे हैं, लिविंग थिंग्स को बायोटिक और नॉन लिविंग थिंग को अबायोटिक कहा जाता है. तो ये मेन इंपॉर्टेंट 2 कंपोनेंट्स है इकोसिस्टम्स के. इन दोनों के बीच का जो इंट्रैक्शन जो है, ठीक है, इंट्रैक्शन है ऑर्गेनिज्म का जो है वो ही इकोसिस्टम होता है. अब एनर्जी फ़्लो क्या होती है? अब एनर्जी फ़्लो आप जानते हैं अच्छी तरह से कि जिसको हम मेनली फूड चेन भी कह सकते हैं. एनर्जी फ़्लो को कि एक दूसरे से जो एनर्जी एक दूसरे को मिलती है. हम प्लांट से जो प्रोडक्शन होता है, फूड वगैरह होता है, उसको हम खा कर हमें एनर्जी मिलती है. आपको पता है कि हर्बीवोरियस भी होते हैं और आपको पता है कि ओमनिवोरियस भी होते हैं, कार्निवोरियस भी होते हैं. तो हर्बीवोरियस तो होते हैं, आपको पता है, जो प्लांट जो शाकाहारी जिसको बोलते हैं, जो प्लांट्स को, फ्रूट्स को उनको खाने वाले होते हैं. अब कार्निवोरियस होते हैं, वो क्या होते हैं? ओनली फ्लैश ईटिंग करने वाले होते हैं.
फिर एक हो गया ओमनिवोरियस। ओमनिवोरियस में क्या होता है आपको पता है कि वो सर्वाहारी जिसको बोलते हैं, वो सभी खाते हैं, जिसमें हर्बीवोरियस और कार्निवोरियस मिक्स होते हैं। तो एनर्जी फ्लो क्या है? द प्रोसेस ऑफ एनर्जी कन्वर्सन इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। आप ध्यान से सुनना, समझना, मैं आपको बताऊंगा। जो एनर्जी का एक दूसरे में जो ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है, कन्वर्सन होता है, उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसको प्रकाश संश्लेषण भी कहा जाता है। ठीक है। द फूड चेन हैज़ डिफरेंट लेवल सच एज प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये फूड चेन के लेवल सिस्टम हैं, जिसमें प्रोड्यूसर्स होते हैं, उत्पादक, फिर कंज्यूमर उनको यूज़ करने वाले, और फिर कंज्यूमर्स को भी डिकम्पोजर्स करने वाले। ठीक है। ये एनर्जी फ्लो का चार्ट यहाँ पर मैं आपको आगे बताऊँगा, समझाऊँगा, जिसके अंदर आगे है। ये तो हो गया हमारा एनर्जी फ्लो एक दूसरे के बीच में, यानी कि एनर्जी किस तरह शिफ्ट होती है। ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम पर ह्यूमन बींग्स का क्या इम्पैक्ट होता है आपको अच्छी तरह पता है। मैन हैज़ डिस्टर्ब द इकोसिस्टम। हमने पहले भी बताया था कि ह्यूमन बींग्स आर रेस्पॉन्सिबल ऑफ द डिफॉरेस्टेशन और डिस्टर्ब द इकोसिस्टम। तो ग्रीड के पीछे वो गया है, ग्रीड से उसने अपने आप की ग्रीड को कंप्लीट करने के लिए उसने ऐसा काम किया, जिसकी वजह से चाहे वो एनिमल्स का शिकार, फ्लैश यानी कि करने वाली बात हो, प्रे करने वाली बात हो, हंट करने वाली बात हो, या फिर किसी और रीज़न से, जैसे कि उसकी सप्लाई, वुड सप्लाई करता है। तो मैन हैज़ डिस्टर्ब द इकोसिस्टम टू एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज सच एज ओवरग्रेजिंग। अब वो कौन कौन से पॉइंट्स है जिसकी वजह से ह्यूमन बींग्स है वही इकोसिस्टम के डिस्टर्ब करने के पीछे जिम्मेदार है। ठीक है। तो ओवरग्रेजिंग मीन्स होता है एक स्पेशल लैंड पार्ट पर, वहाँ पर बाय एनिमल्स ओवरग्रेज कराना, ज़्यादा चराई कराना। ठीक है। जहाँ पर अदर्स जो रूट्स और शूट्स होते हैं वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। और जो आपने पास्टलिस्ट कम्युनिटी वाला चैप्टर शायद याद कीजिए, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। ठीक है। गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, ठीक है, राई का आपने सुना होगा। तो ओवरग्रेजिंग कराने की वजह से भी आपको पता है इकोसिस्टम इफेक्ट होता है, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं, घास वगैरह होती है, वो ख़त्म होने लग जाती है और धीरे धीरे वहाँ की जो ग्रीनरी होती है वो एंड होने लग जाती है डिफॉरेस्टेशन करने की वजह से। डिफॉरेस्टेशन एक होता है अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन होता है पेड़ों को लगाना। ठीक है। वन संरक्षण जिसको बोल सकते हैं। और ये डिफॉरेस्टेशन है, ये वनों का विनाश, कि जो वनों का विनाश करना, पेड़ों को काटना, उनको सेल करना, उनको सप्लाई करना, उनको ट्रेड करना, इसकी वजह से भी ऐसा है कि वो ह्यूमन है वो मेन इसके पीछे यानी कि रेस्पॉन्सिबल है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करता है। आपको अच्छी तरह पता है कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में मोस्टली की जाती है, जहाँ पर इसको झूमिंग एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। प्रिमिटिव एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है, जो उनका ट्रेडिशन होता है एग्रीकल्चर करने का, जो वन प्लेस से अदर प्लेस पर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम से उसको जानते हैं। तो शिफ्टिंग का मतलब यही हुआ कि एक जगह से दूसरी जगह पर चेंज करके वहाँ के लिए जो कल्टिवेबल लैंड बनाना, किसी मेन प्लॉट को वहाँ कट करके हिल एरियाज़ पर, वहाँ प्लेन एरिया तो कहीं है नहीं, तो पेड़ पौधों को काट के वहाँ पर स्लैश एंड बर्न भी इसी एग्रीकल्चर को कहते हैं। ये एग्रीकल्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करने की वजह से भी इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है। इट हैज़ लेड टू डिटरेशन ऑफ एनवायरनमेंट। और ये क्लियर पता है, आपको पता है कि पर्यावरण का जो विनाश ही जो होता है इन सभी की वजह से, इसकी वजह से होता है। ह्यूमन रेस्पॉन्स। अब ह्यूमन रेस्पॉन्स किस किस के पीछे जिम्मेदार है, किस तरह से है। मैन इज़ नेचर इज़ ए यूनिक रिलेशनशिप। आपको पता है कि इंसान का है वो नेचर ही ऐसा है कि वो पूरी तरह से उसकी जो प्रकृति है, उसका जो रहन सहन है, उसका जो रिलेशनशिप है,
वो नेचर के साथ बहुत गहरा जुड़ा हुआ है। विदाउट नेचर वी कैन नॉट लिव ऑन अर्थ। प्रकृति से सब मिला है हमें, जो हमारे पास रिसोर्सेज है, जो भी है, वो सब इस नेचर से, इट मीन्स अर्थ से, इससे सब मिला है। तो हमने पहले भी बताया था कि वी कैन नॉट चेंज नेचर। इफ़ वी चेंज नेचर, नेचर विल बी चेंज अस। ठीक है। वी आर द स्लेव ऑफ नेचर, नॉट नेचर इज द स्लेव ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्लियर? इट मीन्स प्रकृति है वो मानव की दास नहीं है, जो मानव है वो प्रकृति का दास है। ठीक है। कुछ स्टेप्स तक हमने नेचर की, जो नेचर से हमने अपने आप को सेफ रखने के लिए हमने पक्के मकान बनाने शुरू कर दिए, चाहे कितनी गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, आंधी तूफान आए, उससे बचने के लिए हमने बहुत कुछ किया है। बट नेचर और ह्यूमन बीइंग्स का बहुत ही डीपली रिलेशनशिप है। द रोल ऑफ मैन इन नेचर इज ह्यूमन रेस्पॉन्स। ठीक है। अब इंसान का नेचर के अंदर जो ह्यूमन रेस्पॉन्स है वो बहुत बड़ा उसका योगदान है। मैन विल हैव टू लिव इन हार्मनी विद एनवायरनमेंट। अब हमें पता है कि इंसान है वो एनवायरनमेंट को काफ़ी डिस्टर्ब करके भी, अपने आप को काफ़ी क्षति पहुंचा करके भी रह सकता है और रहेगा। सो दैट इकोलॉजिकल बैलेंस इज़ नॉट डिस्टर्ब। अगर वो इंसान एनवायरनमेंट के साथ अच्छी तरह से रिलेशन बनाकर रहता है तो क्लियर बात है कि जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो कंटिन्यू बना रहता है। ठीक है। यस, आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज हेयर ऑफ योर NCERT बुक। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बेस ऑफ ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पार्ट नंबर फर्स्ट। व्हाट डू यू मीन बाय इकोलॉजी इन डिटेल? 3 मार्क्स क्वेश्चन। ओके, इन डिटेल इकोलॉजी। ओके, अब तक हमने पढ़ा है बायोस्फीयर पढ़ा है, इकोसिस्टम पढ़ा है, बट एट प्रेजेंट इकोलॉजी। ठीक है। इकोलॉजी इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ 2 ग्रीक वर्ड। ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से बना है। क्या? ओकॉस एंड लॉगी। मीनिंग होता है हाउस एंड साइंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोलॉजी अकॉर्डिंग टू द ग्रीक वर्ड? ठीक है। तो इसके 2 वर्ड्स हैं ग्रीक वर्ड भाषा के, ओइकोस एंड लॉजी। इसका मतलब होता है मकान और विज्ञान। ठीक है। इट मीन्स हाउस एंड साइंस। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अर्थ एज होम ऑफ प्लांट्स, ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड बैक्टीरिया। अब आप समझ पा रहे होंगे ये क्या हुए, ये आप समझ पा रहे हैं अच्छी तरह से, जो कि मैंने आपको बताया था। एक सिस्टम होता है जिसके अंदर आपको पता है प्रोड्यूसर्स वुमेंस में आ गया, उसके अकॉर्डिंग उसके बाद वाली बात आती है तो उसको जो कंज्यूमर और डीकम्पोजर करने वाले बैक्टीरिया। मतलब क्लियर है, इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ अर्थ एज होम ऑफ प्लांट, ह्यूमन, एनिमल एंड बैक्टीरिया। इकोलॉजी इन 3 मेन यानी कम्बिनेशन से बना है। इनकी स्टडी करना मतलब अध्ययन करना। दीज आर इंटरडिपेंडेंट, ये सभी एक दूसरे पर डिपेंड है। आप समझ पा रहे होंगे। जर्मन जियोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकेल, ठीक है, अर्नेस्ट हैकेल वॉज द फर्स्ट टू यूज़ दिस टर्म इन 1869। जर्मन जियोलॉजिस्ट जो था फ्रेंट हैकेल, उसने पहली बार 1869 में ये जो इकोलॉजी की डेफिनेशन है उसको यूज़ में लाया।
ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी के फादर कौन है? यहीं से आपके क्वेश्चंस, आंसर्स, वेरी शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग सब बनेगी। द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लाइफ फॉर्म्स, लाइफ फॉर्म मतलब सीधी सी बात बायोटिक, ठीक है, एंड अबायोटिक्स, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, आप समझ पाए, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, इज़ द साइंस ऑफ इकोलॉजी। और ये इकोलॉजी की साइंस है, ठीक है। तो क्लियर, यहाँ पर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय इकोलॉजी? इसमें मेन पॉइंट्स, ग्रीक वर्ड ओकाइज लॉजी से बना है, जिसका मीनिंग है हाउस एंड साइंस, ठीक है। और ये होम ऑफ द प्लांट, ह्यूमन, एनिमल, बैक्टीरिया का है, ठीक है। जर्मन जियोलॉजिस्ट था अर्नेस्ट हैकेल, उसने फर्स्ट टाइम इस टर्म को यूज़ किया, जो 1869 में की थी, और उसको फादर ऑफ इकोलॉजी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक और बायोटिक एंड द साइंस ऑफ इकोलॉजी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इकोलॉजी सिस्टम? ये सिस्टम क्या है? इकोलॉजी का पूरा सिस्टम समझ लीजिए अब आप अच्छी तरह से। आगे कंज्यूमर, डिकम्पोजर हम पढ़ रहे थे ना, कंज्यूमर्स, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई द मेजर टाइप ऑफ द इकोसिस्टम, ठीक है। नाउ स्टार्ट। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, द स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम इन्वॉल्व एज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज प्रेजेंट। प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज़ का प्रेजेंट होना, ठीक है, और उनके बीच का जो रिलेशन है, स्ट्रक्चर है, वो ऑटोमेटिकली एक इकोलॉजिकल सिस्टम को बनाता है। इट ऑल्सो डिस्क्राइब इट्स हिस्ट्री, पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हमें पता है कि जो इकोलॉजी सिस्टम है, इसका हिस्ट्री क्या है, पहले किस टाइप की इकोलॉजी थी, आज क्या है प्रेजेंट में, और इसमें फ्लोरा फौना का क्या कुछ रेशियो है, और डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का है, किस एरिया में कितना फ्लोरा फौना किस टाइप का है, कैसा है। फ्रॉम ए स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, ऑल इकोसिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स इंक्लूड रेनफॉल, ध्यान दीजिए। अबायोटिक फैक्टर्स में क्या क्या आते हैं जो इकोलॉजिकल सिस्टम को जो फैक्टर वाले हैं? रेनफॉल, टेम्परेचर, सनलाइट, एटमॉस्फेयर, ह्यूमिडिटी, सॉइल कंडीशंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटाशियम एट्सेट्रा। एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ध्यान दे रहे हैं आप, मुझे पता है। एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जिसके अंदर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड एमिनो एसिड्स, ये सभी मिक्स होते हैं। यानी कि यहाँ जब हम बात कर रहे हैं अबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है, बायोटिक अबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स, तो एजैविक जो हैं जो चीज़ें, उसमें सभी बातें हमने फिजिकल फैक्टर्स वाली बातें हमने पढ़ी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बायोटिक फैक्टर्स। अब बायोटिक फैक्टर कौन कौन से, प्लीज़ ध्यान देना, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, यहीं से बीच में से बन जाते हैं। अब बायोटिक फैक्टर्स में क्या है? इंक्लूड द प्रोड्यूसर्स, ध्यान देना, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स। मतलब कंज्यूमर्स तो है, बट प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन, सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन, टर्शरी कंज्यूमर्स कौन, एंड द डिकम्पोजर्स। अब मान लीजिए प्रोड्यूसर्स के रूप में आ गया, मान लीजिए ग्रास है, ग्रास को ईटिंग करने वाला कौन? काऊ है। काऊ को ईटिंग करने वाला कौन? लॉइन है। लॉइन को ईटिंग करने वाला कौन? जो अलग प्रे बर्ड्स हैं, ठीक है, बर्ड्स की बात कर रहा हूँ। अब प्रे बर्ड्स को भी ईटिंग करने वाले कौन? जिसके अंदर प्राइमरी और टर्सरी सभी आ गए, उसको करने वाले डिकम्पोजर्स, जिसको बैक्टीरिया भी कह सकते हैं हम, जो छोटे जो मिट्टी वाले कीड़े होते हैं जो उसको पूरी तरह मिट्टी मिला देते हैं। द प्रोड्यूसर्स इंक्लूड ऑल ग्रीन प्लांट्स। अब ध्यान से सुनना क्या क्या मिक्स है इसके अंदर, सब बातें आ जाएगी। तो प्रोड्यूसर्स की बात आपने की थी, ठीक है, उसमें प्रोड्यूसर्स का आया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी की बात आई थी, तो ध्यान देना। प्रोड्यूसर्स, यस, ग्रीन प्लांट,
विच मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, अपने आप भोजन बनाने वाले। द प्राइमरी कंज्यूमर्स इंक्लूड द हर्बीवोरियस एनिमल, मैंने अभी आपको बताया था प्राइमरी में कौन आ गए, लाइक डियर कह लीजिए, गोट्स कह लीजिए, काऊ कह लीजिए, माइस एंड ऑल प्लांट ईटिंग एनिमल्स, वो सभी के सभी क्या हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यानी कि जो प्राइमरी जिसको हम कह सकते हैं कंज्यूमर्स। ठीक है, और द कार्निवोरियस इंक्लूड ऑल द फ्लैश ईटिंग एनिमल लाइक स्नेक, टाइगर, लाइन्स। सर्टेन कार्निवोरियस दैट फीड आल्सो ऑन द कार्निवोरियस आर ऑल्सो नोन एज द टॉप कार्निवोरस लाइक हॉक एंड मोंगूज, नेवले होते हैं, बाज होते हैं, नेवले होते हैं। डिकम्पोजर्स आर दोज दैट फीड ऑन डेड ऑर्गेनिज्म, जो डेड बॉडी होती है उनको खाने वाले। फॉर एग्जाम्पल स्कैवेंजर्स लाइक वल्चर, क्रो, कौवे इत्यादि हैं, आप समझ पा रहे हैं। एंड फर्दर ब्रेकिंग डाउन ऑफ द डेड मैटर बाय अदर डिकम्पोजिंग एजेंट्स लाइक बैक्टीरिया एंड वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अभी मैंने आपको बता दिया था पहले भी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले। द प्रोड्यूसर्स आर कंज्यूम्ड बाय द प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, कंज्यूम्ड बाय द प्राइमरी कंज्यूमर्स, वेयर एज द प्राइमरी कंज्यूमर्स आर इन टर्न बीइंग ईटन बाय सेकेंडरी कंज्यूमर्स, पहले को खाने वाला दूसरा, दूसरे को खाने वाला तीसरा, इस तरह से अलग अलग कंज्यूमर्स यानी कि ये बनते हैं। फर्दर द सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर कंज्यूम्ड बाय द टर्सरी कंज्यूमर्स। ठीक, आपको पता है शेर को खाने वाले कौन हो गए, लास्ट में वो बैक्टीरिया हो जाते हैं। द डिकम्पोजर्स फीड ऑन द डेड एट ईच एंड एवरी लेवल, हर जगह पर उसी तरह से यानी कि खाते और पीते और उसको डेड करते हुए चले जाते हैं। दे चेंज दैम इनटू वेरियस सब्सटेंस सच एज द न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, साल्ट्स एसेंशियल फॉर सोइल फर्टिलिटी, और मिट्टी मिल जाते हैं, आप समझ पा रहे हैं। ऑर्गेनिज्म ऑफ एन इकोसिस्टम आर लिंक्ड टुगेदर थ्रू ए फूड चेन, और ये सब के सब मिल करके सभी फूड चेन बनाते हैं। ठीक है, नाउ जैसे अभी आप देख पा रहे हैं सन के बाद में सन से सोलर एनर्जी मिली, सोलर एनर्जी मिली है तो प्लांट ग्रोथ कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस बन रहा है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हो गए यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में इसको फूड को ईटिंग करने वाले यहाँ पर हो गए, जो प्राइमरी यानी कंज्यूमर्स हो गए। ठीक है, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, उसके बाद ये फूड इसका बना, इसको यहाँ प्राइमरी कंज्यूमर्स कहेंगे, उसके बाद इसको फूड करने वाले यहाँ पर सेकेंडरी कंज्यूमर्स बन गए। इस तरह से फूड चेन चलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है। ठीक है, ग्रीजिंग फूड का और यानी कि फूड चेन। यस, आफ्टर दैट वी कैन डिस्कस अबाउट द इकोलॉजिकल पिरामिड। ओमनिवोरियस में कौन कौन आते हैं आपको पता है, कार्निवोरियस, हार्बिवोरियस और प्रोड्यूसर्स। तो फर्स्ट प्रोड्यूसर्स, फिर उसके बाद करने वाले ईटिंग करने वाले हार्बिवोरियस। ठीक है, उसके बाद में कार्निवोरियस, आफ्टर दैट लास्ट स्टेप है ये एक यानी कि पिरामिड बना हुआ। पिरामिड आप जानते हैं जो मेन बेस ब्रॉड होता है, फिर अप साइड में इस तरह से अपलिट होते होते पिरामिड बनते हैं ट्रेंगुलर शेप में। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स, हार्बिवोरियस, कार्निवोरियस, ओमनिवोरियस, इस तरह से कंप्लीट ही आपका इकोलॉजिकल यानी कि पिरामिड भी बनता है। ओके, बाय।